2014 से जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, जनता ने भी बराबरी से उसका जवाब देते हुए हर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को आगे बढ़ाया है। राहुल इंडी और घमंडी, इनका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, क्योंकि नियत नेक है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन इस देश की खुशहाली और समृद्धि की गारंटी है। वहीं इंडी गठबंधन इस देश के लिए खतरे की घंटी है। इस बार भी लखनऊ के हर बूथ पर बड़ी मात्रा में कमल खिलने वाला है और इस बार हम कार्यकर्ताओं का माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के लिए संकल्प है, अब की बार 5 लाख पार। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में न केवल कानून व्यवस्था सुधरी है, बल्कि अर्थव्यवस्था और आस्था के आयाम भी चारों तरफ सुदृढ़ हुए हैं। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार जहां से भी उन योजनाओं के लिए सहयोग मिलेगा, इस क्षेत्र के विकास के लिए लाकर पूरी शक्ति सामर्थ्य से उनके अपने दिवंगत नेता के सपनों को साकार करने का काम। लोकसभा चुनाव 2024 है, लेकिन इसी बीच कई विधानसभा में उपचुनाव भी है और लखनऊ की पूर्वी सीट भी इसी उपचुनाव में 20 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से माहौल बनाया गया है इस सीट पर, अब बेहद दिलचस्प यहाँ पर लड़ाई दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस से मुकेश चौहान उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ओपी श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया है। ओपी श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ है माहौल और क्या है चुनावी मुद्दा। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले एनएफ न्यूज़ पर। आप जी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी मुद्दे क्या होंगे आपके चुनाव में इस बार? क्षेत्र की जनता का विकास, क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं की जो भी अवस्थापना सुविधाएं हैं, जो हमारे श्रद्धेय दिवंगत पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई आदरणीय स्वर्गीय श्री गोपाल टंडन जी ने अपने कार्यकाल में पूरे किए थे, किंतु नियत के क्रूर हाथों ने उन्हें हम सबके बीच से छीन लिया। हम हमारे हाथों से उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। उनके द्वारा शुरू कराई गई सारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार जहां से भी उन योजनाओं के लिए सहयोग मिलेगा, इस क्षेत्र के विकास के लिए लाकर पूरी शक्ति सामर्थ्य से उनके अपने दिवंगत नेता के सपनों को साकार करने का काम। साकार करने का सपना है, लेकिन लोकसभा चुनाव भी है, तो लोकसभा चुनाव की लहर में ही लड़ाई लड़ी जा रही है या फिर विधानसभा की लड़ाई अलग लड़ी जा रही है उपचुनाव? देखिए, विधानसभा अनिवार्य रूप से उसी लोकसभा का एक अंग है, इसलिए लोकसभा के स्तर पर इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परम आदरणीय माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने इस लखनऊ नगर के विकास के लिए, लखनऊ नगर को एक अत्याधुनिक हाईटेक सिटी बनाने के लिए, एक बेहतर और सुंदर शहर बनाने के लिए, एक व्यवस्थित शहर बनाने के लिए शहर की 5 विधानसभाओं में समान रूप से अनेक अवस्थापना सुविधाओं को इस क्षेत्र के विकास के लिए लाकर, जहां शहर को यातायात के बढ़ते दबाव से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे शहर में फ्लाईओवर्स का जाल बिछाकर, फ्लाईओवर्स ही नहीं तमाम जो है उन्होंने अंडरपास, एलिवेटेड रोड, वेंडिंग जोन और न मालूम कितनी सरकार की, भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं को इस नगर के विकास के लिए लागू कराकर इस नगर का अभूतपूर्व जो कायाकल्प किया है, यह नगर आज विकास के नए पंख लगाकर तेजी से उड़ रहा है और भारत के आधुनिकतम शहरों में आज लखनऊ की गिनती है। लखनऊ पूरब विधानसभा भी उसी लोकसभा का एक अंग है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि लखनऊ की पूरब विधानसभा का कोई भी क्षेत्र उस विकास की गंगा से अछूता नहीं है। लखनऊ शहर में जितने भी ओपन पार्क हैं, उन सब में नगरवासियों के सेहत का भी ध्यान रखते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी ने करीब 200 पार्कों में ओपन जिम भी स्थापित करा दिए हैं, जहां नगरवासी, जब मैं सुबह प्रचार के लिए जाता हूं तो पूरे अपने स्वास्थ्य के पूरा फिटनेस का जो है नज़ारा ऐसा दिखाई पड़ता है। तो एक अद्भुतपूर्व भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों में उमंग और उत्साह है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई ये तो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तमाम और मुद्दे हैं, कह रहे हैं कि केवल राशन फ्री देने से ही सब कुछ देश सुधर थोड़ी जाएगा। अरे आप विपक्ष के प्रतिनिधि बन के क्यों बात कर रहे हैं? सवाल तो हम करेंगे ना। मेरी बात सुनिए, ये सब दुष्प्रचार है। राहुल इंडी और घमंडी, इनका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, क्योंकि नियत नेक है। क्या ऐसा किया पिछले 10 सालों में?
अगर सवाल पूछता विपक्ष तो क्या जवाब देंगे आप? इस देश की 140 करोड़ जनता के लिए, जहां भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन इस देश की खुशहाली और समृद्धि की गारंटी है, वहीं इंडी गठबंधन इस देश के लिए खतरे की घंटी है। इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता और लखनऊ नगर की प्रबुद्ध जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उसने पहले से ही, और आप निरंतर देख रहे होंगे 2014 से जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, जनता ने भी बराबरी से उसका जवाब देते हुए हर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को आगे बढ़ाया है। इस बार भी लखनऊ के हर बूथ पर बड़ी मात्रा में कमल खिलने वाला है और इस बार हम कार्यकर्ताओं का देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के लिए संकल्प है अब की बार 5 लाख पार, और इस संकल्प को 20 मई को आगामी 20 मई को कार्यकर्ता सिद्धि में परिणत कर देगा और आने वाले 4 जून को दिन के 12 बजते बजते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और तभी इस देश को लेकर इस आज़ादी के अमृत काल में आगामी 25 वर्षों में देश की जो आज़ादी का स्वर्णिम जयंती वर्ष आने वाला है, उसमें उनका आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना, पूर्ण विकसित भारत बनाने का सपना और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना साकार हो जाएगा। अच्छा, इस सपने को साकार होने में जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 80 की 80 लोकसभा की आएंगे, लग रहा है? इस देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब से इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में उनके सुरक्षा, विकास और सुशासन के मॉडल की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। पूरे प्रदेश में अमन और चैन का राज्य है और उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बनकर देश के नक्शे पर उभरा है और आज देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन का काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में न केवल कानून व्यवस्था सुधरी है बल्कि अर्थव्यवस्था और आस्था के आयाम भी चारों तरफ सुदृढ़ हुए हैं और यह प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनकर एक पूरे देश में इस प्रदेश ने एक अलग स्थान बनाकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ पूर्वी से उपचुनाव लड़ रहे बीजेपी की तरफ से उप श्रीवास्तव, जिन्होंने बातचीत की और बताया कि किस तरीके से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। सहयोगी पिंटू के साथ रोहित पांडे, लखनऊ।